मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोक भवन में अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक के बाद बता दें आपको कि मंत्री परिषद की भी बैठक होगी, जिसमें सभी मंत्रियों को बैठक में बुलाया गया है। राज्य मंत्रियों को भी बैठक में बुलाया गया है। मंत्री परिषद की बैठक में पहुंचेंगे राज्य मंत्री। अब से कुछ ही देर बाद मंत्री परिषद की बैठक भी शुरू होगी, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की बैठक, जिसमें तमाम लोगों को पहुंचना है। और बैठक के बाद ठीक 10:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक भी है, जिसमें सभी मंत्रियों को पहुंचना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी और विभागवार चर्चा होगी इस बैठक में। मंत्री परिषद की बैठक में राज्य मंत्रियों को भी पहुंचना है। जो राज्य मंत्री है वो भी इस बैठक में पहुंचेंगे। 10:30 बजे से मंत्री परिषद की बैठक भी शुरू है। निश्चित तौर पर प्रदेश में प्रयागराज में जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन रहा और सफल आयोजन के लिए लगातार तमाम विभागों को बजट का आवंटन किया गया, तो जिन जिन विभागों में बजट खर्च हुआ है या कहीं किसी विभाग में बचा हुआ, उसको लेकर भी आज विस्तार से चर्चा होगी। तो सभी मंत्रियों को बैठक में बुलाया गया। वहीं राज्य मंत्रियों को भी इस बैठक में बुलाया, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद जो कैबिनेट बैठक होनी है मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में, और उसके ठीक बाद मंत्री परिषद की बैठक होगी। 10:30 बजे से मंत्री परिषद की जो बैठक होगी वो शुरू होगी और राज्यवार मंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे। और जगह लोक भवन, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होगी और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी बता दें आपको कि शुरू हो चुका है। और कैबिनेट की बैठक के ठीक बाद मंत्री परिषद की बैठक भी होगी। सीमाब नकवी मेरे साथ मौजूद है, इस बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे उनसे। सीमाब, अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और उसके ठीक बाद मंत्री परिषद की बैठक होगी। क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बैठक होनी है और इस वक्त हम लोक भवन में ही मौजूद हैं। तमाम अफसर, तमाम लोगों को जो है वो बुलाया गया है कैबिनेट में शामिल होने के लिए। सारे मंत्रिमंडल के जितने भी वरिष्ठ सदस्य हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्री हैं, वो सब बैठक में शामिल होंगे। और उसके बाद फिर एक मंत्री परिषद की बैठक होगी, जिसमें राज्य मंत्री भी शामिल होंगे, स्वतंत्र प्रभार भी शामिल होंगे और कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। तो एक आज ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई दिनों से अपने मंत्रिमंडल के साथ मिले नहीं हैं। तमाम कुछ दिशा निर्देश देने हैं, उस पर बात होनी है और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी कुछ चर्चाएं होंगी। अब ये सारी की सारी चीज़ें बाद में पता चलेंगी, लेकिन आज जो बैठक बुलाई गई है वो बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सीमा, मुख्य एजेंडा आपने जैसा कि जिक्र किया, यहाँ पर बदलाव की सुगबुगाहट भी दिख रही है। अभी कुछ दिनों पहले महाकुंभ जिस तरीके से संपन्न हुआ, सुबह संदीप भी बता रहे थे कि विभागवार इसको लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि कुछ विभागों को जो बजट जिस तरीके से मिला था, कितना खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, एक तरह से एक ब्लूप्रिंट बनाकर सरकार को देना होगा, योगी आदित्यनाथ को देना होगा, बताना होगा कि कैसे काम किया और आगे आपकी प्लानिंग क्या है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि देखिए, अभी जब बजट पास हुआ है तो 8.5 लाख करोड़ का लगभग बजट पास हुआ है इस बार विधानसभा में। और उसके पहले जो है वो तमाम आरोप प्रत्यारोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए कि कैबिनेट बैठा जो बजट पास हुआ था उससे पहले भी एक बजट आया था जिसको पूरा सरकार खर्च नहीं कर पाई थी। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बातों में देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं कि जितना बजट आवंटित हो रहा है वो सही मद में खर्च हो, बजट लैप्स ना हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि बड़े बड़े विभाग हैं, बड़ा बड़ा बजट है हर विभाग का, कृषि विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, इन तमाम जगहों का। तो ऐसी सूरत में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होनी है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम बिंदु हैं जिन पर वो चर्चा करने वाले हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका सीमा जानकारी देने के लिए। तो अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होने जा रही है और बैठक में विभागवार विभागों की समीक्षा होगी, मुख्यमंत्री करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन लखनऊ में बेहद चौकन्ना हो चुका है। केडी सिंह बाबू मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। फिलहाल केडी सिंह मेट्रो स्टेशन पर आज मेट्रो नहीं रुकेगी। विश्वविद्यालय गेट नंबर 1 पर भी पुलिस तैनात रहेगी। वहीं सिकंदरबाग से हजरतगंज चौराहे पर भारी पुलिस तैनात रहेगी। परिवर्तन चौक से हजरतगंज तक प्रदर्शन की प्लानिंग है और इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन बहुत अलर्ट मोड पर है। चंद्रशेखर के कई कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। कानून व्यवस्था पर गवर्नर को ज्ञापन देने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कार्यकर्ता। चंद्रशेखर आजाद
कि तमाम कार्यकर्ता इस वक्त पहुंचे और देखिए ये सब पूरी तरह से लामबंद है और इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं दलित समाज के साथ, वो अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी को लेकर आज आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। प्रदर्शन के चलते बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस भी डिप्लॉय, आप देखिए अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और कुछ एक मेट्रो स्टेशन को भी बंद किया गया है। चंद्रशेखर आजाद को भी Z+ सिक्योरिटी देने की मांग कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं और बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं परिवर्तन चौक लखनऊ में चंद्रशेखर के समर्थक आज। और ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद भी आज पहुंच सकते हैं यहाँ पर। आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में हाथों में तख्तियां, पोस्टर और बैनर लिए मौजूद हैं और उनको Z+ सिक्योरिटी देने की मांग लगातार की जा रही। वहीं इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है तमाम चौक चौराहों की ताकि किसी भी अराजक स्थिति से निपटा जा सके। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। हमारे लोगों को छूना बंद कर दे, नहीं तो नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश में कानून की विफलताओं को लेकर आज एक पैदल मार्च निकालने जा रहे हैं, जो परिवर्तन चौक से शुरू होके राज्यपाल के आवास तक यानी राजभवन तक जाएगा। लेकिन यहाँ पर तमाम जगहों को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो है वो कड़ा यहाँ पर प्रबंध लगाया है। पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि इनके तमाम कार्यकर्ताओं को घर पे ही हाउस अरेस्ट किया हुआ है। कई मुद्दे हैं इनके, कोरोना काल के योद्धाओं को नियमित करो, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी जो है वो हिस्सेदारी। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और चंद्रशेखर रावण के आने की भी बात जो है वो कही जा रही है, लेकिन पुलिस बहुत भारी संख्या में यहाँ पर लगाई गई है। सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की मेट्रो स्टेशन जो हैं उसको कई जगहों पर रोक दिया गया है, बैरिकेटिंग लगाई गई है। आप देखिए सामने तमाम बड़ी पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। ये आज तो यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस लगाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो पुलिस लगी है ये यहाँ की सरकार की नाकामियां हैं, क्योंकि हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जब लखनऊ के लिए कूच किए थे तो उन भाइयों को उनके घर पे ही डिटेन कर लिया गया, कुछ लोगों को रास्ते में डिटेन कर लिया गया, हमारी कई गाड़ियों को इधर उधर बॉर्डरों पे लखनऊ के डिटेन कर लिया गया। यहाँ पे भैया जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद एडवोकेट जो बिल्कुल आएंगे और हम लोग यहाँ पर संवैधानिक दायरे में अपना ज्ञापन सौंपेंगे और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तानाशाही आज हम लोग यहाँ पे उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इनका कहना यह है कि हमको अपना एक ज्ञापन सौंपना है, तो इतनी भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ से कैसे जाएंगे, या फिर चंद्रशेखर रावण जो है वो 5 लोगों के साथ राज्यपाल के यहाँ पहुंचेंगे, तो अब से कुछ देर बाद ही ये तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। बढ़ते अगली खबर की तरफ। खबर बस्ती से है। कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर की गोटवा टाटा एजेंसी के पास की घटना है। बताया जा रहा है कि लेन बदलने के दौरान ये दुखद हादसा इनके साथ हुआ। घटना के बाद नेशनल हाईवे भी घंटों बाधित रहा, जाम लगा रहा। क्रेन से हादसाग्रस्त गाड़ियों को किनारे करके रास्ता क्लियर कराया गया, जिसके बाद जाम खुला और लोग वहां पर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। वहीं सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। नगर की गोटवा टाटा एजेंसी के पास ये दुखद घटना घटी। सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि लेन बदलने के दौरान ये दुखद हादसा हुआ इनके साथ। 3 लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर बताई जा रही है, जिनको अस्पताल भेजा गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी हादसे का संज्ञान लेते हुए घायलों के समुचित उपचार और व्यवस्था के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है सड़क हादसे को लेकर। बस्ती में दुखद हादसा हुआ है, 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग काफी गंभीर बताए जा रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये जो रहने वाले हैं वो बिहार के हैं। नगर के कोटवा टाटा एजेंसी के पास की घटना है। लेन बदलने के दौरान दुखद हादसा इनके साथ हुआ और 5 लोगों की जान चली गई। अभी भी 3 लोगों की हालत काफी गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया है। इस घटना के बाद काफी देर तक जाम की स्थिति रही। कई वाहन
वहां पर फंसे रहे। क्रेन के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को किनारे किया गया और उसके बाद से यातायात मार्ग को सुचारू किया गया। फिलहाल स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। शवों को भी निकाल लिया गया है। बस्ती में ये एक्सीडेंट हुआ है। कार और कंटेनर की टक्कर होने से 5 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों की हालत गंभीर है। इन्हें अस्पताल में लाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। गोटवा टाटा एजेंसी के पास की घटना, लेन बदलने के दौरान दुखद हादसा सामने आया और 5 लोगों की जान चली गई। वहीं इस घटना के बाद नेशनल हाईवे भी घंटों बाधित रहा। काफी देर तक जाम लगा रहा। क्रेन के माध्यम से गाड़ियों को हटाया गया, रास्ता क्लियर हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द घायलों को भी समुचित उपचार दिया जाए ताकि उनकी स्थिति में सुधार आए। कार और कंटेनर की टक्कर से 5 लोगों की मौत हो गई बस्ती में। नगर के गोटवा टाटा एजेंसी में यह हादसा हुआ है। लेन बदलने के दौरान दुखद हादसा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था के निर्देश दे दिए हैं और घायलों का उपचार चल रहा है। ये देखिए तस्वीरें हैं अस्पताल की, जहां पर मृतकों के शवों को लाया गया। 3 लोग कुल गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इनके साथ जिस तरीके से हादसा हुआ है, कार और कंटेनर की टक्कर में लेन बदलते समय ये दुखद हादसा इनके साथ हुआ गोटवा टाटा एजेंसी के पास। घायलों की भी देखिए हालत गंभीर है। कुछ की हालत तो क्रिटिकल ज़्यादा बताई जा रही है। फिलहाल इनको उपचार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है हादसे का। सबसे पहले तो देखिए घायलों का उपचार आवश्यक था। उसके लिए तत्काल सीएमएस को निर्देशित किया था वो अपने पर्यवेक्षण में कार्रवाई कराएं। तो अभी उनसे जस्ट बात हुई है। उन्होंने बताया है कि जो 3 घायल गए थे उनकी अभी प्रोग्नोसिस ठीक है, उनका इलाज ठीक से चल रहा है। अगला काम है कि जिनकी दुखद मृत्यु हो गई है उनका समय से सारा जो विधिक कार्रवाई है बिना और तकलीफ दिए हो जाए, उसके लिए पुलिस और डॉक्टर से वार्ता कर ली गई है। और जो एक इम्पॉर्टेंट काम अभी है कि इसका एक एनालिसिस जो ऑडिट कराया जाए, उसके लिए हमने जो एसडीएम साहब और सीओ साहब को निर्देश दिया है कि ट्रैफिक के अधिकारियों के साथ मिल करके घटना में जो भी चीज़ें और है जिससे इम्प्रूवमेंट करने से इस प्रकार की घटनाएं रोकी जा सकती हैं और किसी प्रकार की अगर चूक है तो उसको चिन्हित करके इसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। यह सुबह 7 बजे के आसपास एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि एक टाटा हेक्सा गाड़ी और एक कंटेनर के बीच में टक्कर हुई है। इसमें टाटा हेक्सा गाड़ी में बैठे 8 लोग थे, जिनमें 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। 3 लोगों को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति सामान्य है। जो मृतक हैं और घायल हैं उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है और डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे, कुशीनगर में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच जिस तरीके से भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ, भले ही दुबई में मुकाबला हुआ हो, लेकिन इस मैच को लेकर भारत के गांव-गांव में लोग उत्साहित दिख रहे हैं। बता दें कि कुशीनगर में एक शादी समारोह में तो लोगों के सिर पर इस मैच का खुमार इस कदर छाया कि एक वैवाहिक कार्यक्रम में स्टेज प्रोग्राम को बंद करवाकर बड़े स्क्रीन पर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच प्रसारित किया गया। शादी समारोह में शामिल लोग बड़े उत्साह से मैच को देखते रहे। इसी दौरान जैसे भारत ने मैच जीता, वैवाहिक समारोह में शामिल हर व्यक्ति खुशी से झूम उठा। उधर आगरा में दोस्तों के साथ मैच देख रहे छात्र की चाकू से गोदकर हत्या का मामला सामने आया। बाइक सवारों पर हमला और मारपीट किया गया है। चाकू से हत्या करने का आरोप है। बाइक सवारों की रंगबाजी का विरोध करने पर हत्या हुई है। सिकंदरा में आवास विकास सेक्टर 7 का मामला है। दोस्तों के साथ मैच देख रहे छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बाइक सवारों पर हमला हुआ है, मारपीट हुई है, चाकू से हत्या करने का आरोप है। बाइक सवारों की रंगबाजी का विरोध करने पर एक छात्र को मार डाला गया। आगरा के सिकंदरा के आवास विकास सेक्टर 7 का ये मामला बताया जा रहा है। छात्र की जान ले ली गई। दोस्तों के साथ मैच देख रहा था छात्र, जिसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वहीं बाइक सवारों पर भी हमला हुआ है, मारपीट हुई है, चाकू से हत्या करने का आरोप है।
इसके पीछे बताया जा रहा है कि बाइक सवारों की रंगबाजी का विरोध करने पर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। सिकंदरा आवास विकास सेक्टर 7 का मामला है। सिकंदरा में आवास विकास सेक्टर 7 का ये मामला है। उधर रायबरेली में आधा दर्जन दबंगों ने युवक को अधमरा कर दिया। बताया जा रहा है कि इनके बीच मामूली सी बात हुई, जिसके बाद दबंगों ने मारपीट की। पीड़ित ने शिकायती पत्र देकर अब न्याय की गुहार लगाई है। गदागंज के पूरे आधार तिवारीपुर सुदामापुर का मामला बताया जा रहा है। वहीं पीड़ित ने अब शिकायती पत्र देकर इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का उपचार भी चला। दबंगों ने युवक से जमकर मारपीट की। अंबेडकर नगर में गन्ने के खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या करके शव को फेंके जाने की आशंका है। मालीपुर के अलीपुर कोड़रा का रहने वाला मृतक है। विवाद में ई रिक्शा चालकों पर हत्या करने का आरोप है। अकबरपुर कोतवाली के गोहन्ना बाईपास की घटना है। हत्या करके शव को फेंके जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस की तफ्तीश चल रही है लगातार। मालीपुरा के अलीपुर कोड़ा का रहने वाला मृतक व्यक्ति बताया जा रहा है और ई रिक्शा चालकों पर हत्या करने के आरोप लगे हैं। खेत में युवक के शव को बरामद किया गया है। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अंबेडकर नगर का ही मामला है। वेद प्रकाश जुड़ गया इस खबर पर। वेद प्रकाश, क्या है मामला? बीती रात ई रिक्शा चालक और एक गन्ने का ट्राला चलाने वाला एक ड्राइवर था, जिसके बीच जो है कहासुनी हुई थी, विवाद हुआ था, मारपीट हुआ है। आरोप लगाया जा रहा है कि ई रिक्शा चालक जो है अपने करीब के साथ मिलकर जो है ट्रैक्टर चालक की हत्या की है। फिलहाल शव जो आज सुबह मिला, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो वही एडिशनल। धन्यवाद आपका वेद। उधर मुरादाबाद में बीच हाईवे पर दबंगों की गुंडाई देखने को मिली। हाईवे पर बाइक टकराने के बाद दबंगों ने जमकर तांडव मचाया। बाइक सवार 2 युवकों को बेरहमी से पीटा। लाठियों से कई दबंगों ने बाइक सवारों को मारा है। भगतपुर क्षेत्र के कोल्ड स्टोर के बाहर की पूरी घटना। हाईवे पर बाइक टकराने के बाद दबंगों ने जमकर तांडव किया। बाइक सवार 2 युवकों को बेरहमी से पीटा गया है। भगतपुर क्षेत्र के कोल्ड स्टोर के बाहर की घटना बताई जा रही है। बीच हाईवे पर दबंगों की गुंडाई देखने को मिली है। घटना से जुड़ा वीडियो वायरल है। मुरादाबाद से खबर है। बीच हाईवे पर जहां पर दबंगों ने जमकर गुंडाई दिखाई, हाईवे पर बाइक टकरा गई और उसके बाद दबंगों का ये आतंक। बाइक सवार 2 युवकों को बेरहमी से पीटा गया है। लाठियों से दबंगों ने बाइक सवार को मारा पीटा। भगतपुर क्षेत्र के कोल्ड स्टोर के बाहर की घटना। दीपचंद जोशी जुड़ गए इस खबर पर। दीपचंद, कौन आरोपी बताए जा रहे हैं? देखिए, ये मामला मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र का है, जो उत्तराखंड भगतपुर हाईवे लगता है, वहां की ये घटना बताई जा रही है। और एक कोल्ड स्टोर स्वामी है, उससे कुछ लोगों की 2 बाइक सवार से मामूली टक्कर हो गई थी, जिसके बाद कोल्ड स्टोर स्वामी और उसके जो दबंग गुर्गे थे, उनके द्वारा इन दोनों युवकों को बेरहमी से पीटा गया। विजुअल्स में आप देखें तो लाठी डंडों से लैस सभी लोगों द्वारा किस बेरहमी से इन लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात यह है कि भगतपुर थाना पुलिस को अभी तक पूरे घटना की कोई जानकारी नहीं है। कुछ देर पहले मेरी इंस्पेक्टर भगतपुर से बात हुई थी, तो उनका कहना है कि आज ही उन्होंने ज्वाइन किया, लिहाजा उन्हें फिलहाल घटना की जानकारी नहीं है। लेकिन उनसे पहले जो कर्मचारी थाने में तैनात थे, उन्हें भी इस घटना की कोई जानकारी अभी तक नहीं है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। रायबरेली में त्योहारों पर भी इस बार सक्रिय नहीं दिख रहा है एफएसडीए। रोजाना सैकड़ों टन मावा बाजारों में लगातार सेल हो रहा है। जांच के लिए अभी तक खाद्य विभाग की टीम एक्टिव नहीं है। महज कुछ ही दिन रह गए हैं होली पर्व के, लेकिन उसके बाद भी सक्रियता नहीं नजर आ रही है एफएसडीए की। और बड़ी बात यह कि रोजाना सैकड़ों टन मावा बाजारों में जिसकी खेप हो रही है, बड़ी संख्या में लोग खरीद रहे हैं और ये खरीद कर लोग अपनी सेहत से खिलवाड़ भी कर रहे हैं।
हैं, जहां पर ये जो खोया है यहाँ पे लोग लेके आते हैं और फिर इसे बाजारों में सेल किया जाता है। यहीं पर मंडी लगती है और लोग यहीं से खोया लेकर आते हैं और जाते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यह मंडी सुबह यहाँ पर लग जाती है, लेकिन अगर फूड विभाग की बात करें तो फूड विभाग के आला अधिकारी सुबह यहाँ पर कोई नहीं आता है। वहीं अगर बात की जाए जब त्योहार रहता है तो फूड विभाग जो है अपना एक्टिवपन दिखाते हैं और जगह जगह जाकर छापेमारी करने का दावा करते हैं। जैसे ही त्योहार खत्म हो जाता है उनकी छापेमारी बंद हो जाती है। कि ये खोया है और यही खोया जो है बाजारों में सेल हो रहा है। उसके बाद यही खोया लोग लेके घर जाते हैं और गुजिया व अन्य जो सामग्री है वो बनाने का कार्य करते हैं। यहाँ पे कितने लोग डेली आते हैं यहाँ पे खोया? यहाँ पे 100-200 आदमी रोज आता है। कितने बजे खोया मंडी लगती है? सुबह 6 बजे। तो फूड विभाग कोई आता है 6 बजे आसपास? नहीं, फूड विभाग के कोई नहीं आता है। तो दूर दराज से यहाँ पे लोग यहाँ पे जो है खोया मंडी में आते हैं, यहाँ पे खोया भी खरीदते हैं, लेकिन फूड विभाग के आला अधिकारी यहाँ पर नहीं आते और ना ही जांच करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये लोग अपने घर का बहरहाल खोया लाते हैं। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। तो त्योहारों पर भी इस बार एक्टिव नहीं है एफएसडीए की टीम। रायबरेली का ये हाल है और हमारे सहयोगी ने जिस तरीके से बात की, बाजारों का हाल आपको बताया, उससे ये तो साफ समझा जा सकता है कि लोग ये जहरीला मावा खरीद रहे हैं और अपनी सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं बाराबंकी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। आपको बता दें कि एफएसडीए की टीम ने यहां पर अभियान तो चलाया है, छापेमारी की है और होली पर्व के मद्देनजर सघन चेकिंग है वो यहां पर चल रही है। बाराबंकी टीम ने ऐसी 4 जगहों पर दूध खोए के सैंपल्स लिए। 2 क्विंटल दूध को भी टीम ने नष्ट करवाया एफएसडीए की। बाराबंकी टीम ने 4 जगहों पर दूध खोए के सैंपल्स लिए और 2 क्विंटल दूध को एफएसडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर नष्ट करवाया। एफएसडीए की टीम यहां पर पहुंची थी और छापेमारी और अभियान चलाया गया। होली पर्व के मद्देनजर सघन छापेमारी अभियान लगातार चल रहा है। बाराबंकी टीम ने 4 स्थानों पर दूध और खोए के सैंपल्स भी लिए। 2 क्विंटल दूध को एफएसडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर नष्ट करवाया और टीम का कहना है कि आगे भी इस तरह के अभियान लगातार चलते रहेंगे। दो क्विंटल दूध को एफएसडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर नष्ट करवाया। टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। बाराबंकी में एफएसडीए की तरफ से ये अभियान चला। होली के पर्व पर सघन चेकिंग अभियान लगातार चल रहा है ताकि ऐसे मौके पर मिलावटखोर सक्रिय ना हो पाए। रायबरेली में 500 से ज्यादा फर्जी वीजा बनाकर बेरोजगारों से ठगी हो रही है। विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों की चपत लगाई जा रही है उन्हें। फर्जी वीजा बनाने वाले गिरोह का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इलाइट सर्विस के नाम से खोली गई थी शहर में कंपनी। मुंबई से कंपनी चलाता था आरोपी। युवक नसीम रायबरेली में सहयोगी विनय और रिजवान इसका काम देखते थे। कब्जे से 26 पासपोर्ट्स, वीजा और अन्य सामग्रियां बरामद हुई है। एसओजी और पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तारी हुई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के बरगद चौराहे का मामला। इलाइट सर्विस के नाम से खोली गई थी शहर में कंपनी। मुंबई से कंपनी चलाता था आरोपी युवक नसीम, जिसका नाम नसीम बताया जा रहा है। रायबरेली में सहयोगी विनय और रिजवान को काम देखने के लिए रखा गया। रायबरेली में फर्जी वीजा बनाने वाले कंपनी के एक शख्स को रायबरेली की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पीड़िता की तहरीर पर रायबरेली पुलिस ने कंपनी के मालिक समेत 3 लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए एसओजी व शहर कोतवाली पुलिस को लगाया था। हम इस समय उसी कंपनी के बाहर खड़े हैं जहां पर एक फर्जी जो है वीजा बनाने वाली कंपनी थी और यहाँ पे कंपनी में फर्जी वीजा बनाने का गोरख धंधा चल रहा था, जिसमें पुलिस ने मुंबई से कंपनी चलाने वाले युवक समेत 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। और इस पूरे मामले में पुलिस ने विनय व रिजवान
की गिरफ्तारी के प्रयास भी कर रही है और साथ ही साथ नसीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नसीम के कब्जे से पुलिस ने दर्जनों की संख्या में फर्जी वीजा व अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। साथ ही साथ 26 पासपोर्ट भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है जो गिरोह है, गिरोह के सदस्य न सिर्फ फर्जी वीजा बनाते थे बल्कि निजी अस्पतालों से फर्जी मेडिकल रिपोर्ट भी बनवाकर लोगों को आश्वासन भी देते थे और वीजा बनाने के नाम पर उनसे धोखाधड़ी करते थे। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। और अगली बड़ी खबर है कन्नौज से, जहां पर कंपनी के अफसरों ने पकड़ी है लाखों कीमत की नकली कोल्ड ड्रिंक। कंपनी के सेल्स मैनेजर ने सूचना पर नकली कोल्ड ड्रिंक पकड़ी है। छापे में नकली बिल और नकली बारकोड से खुलासा। पकड़ी गई नकली कोल्ड ड्रिंक की कीमत करीब 12 लाख रुपए। गुरसाईगंज के समधन क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई हुई है। छापे में नकली बिल और नकली बारकोड से इस मामले का खुलासा पुलिस ने किया। पकड़ी गई नकली कोल्ड ड्रिंक की कीमत करीब 12 लाख रुपए है। गुरसाईगंज के समधन में ये बड़ी कार्रवाई हुई। मामला ये है कि यहाँ नकली माल 1 लीटर ड्यू का स्टॉक पकड़ा गया है। कितना स्टॉक है? लगभग 1000 से ऊपर का केस है, 1000 के आसपास। 1000 पेटी के आसपास। ट्रक है पूरा ट्रक है। तो जब देखा हमने तो स्टॉक को देखकर चेक किया और हमारे ओरिजिनल स्टॉक से चेक किया तो वो पूरी तरह से फर्जी और नकली माल आया है और ना ही उसका प्रॉपर बिल है। सैंपल गया है इसका क्या? हाँ, सैंपल इंस्पेक्टर साहब ले गए हैं, फूड इंस्पेक्टर। अभी कोई जानकारी नहीं सामने? जानकारी आ गई, अपने प्लांट से चेक कराया है तो उसकी जो लाइन और बैच नंबर है वो डिफरेंट है, जो हमारा है ही नहीं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ।